नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 यानी कि जो मौजूदा सेशन चल रहा है उसमें एक सवाल जो है कि लगातार कांस्टेंट आप लोगों की तरफ से आ रहा है, वह है करंट स्टेटस को लेकर कि इस साल का जो करंट स्टेटस है वो जारी कब होगा। एक और पिछली वीडियो में 2-3 वीडियोस पहले मैंने आप लोग को करंट स्टेटस देखना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन उसके अलावा उसमें और चीज़ें डिस्कस की थी, इसलिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही पूरा डिस्कस करेंगे, करंट स्टेटस जारी कब होगा, उसकी तारीख क्या होने वाली है, जारी किसके लिए, फ्रेश के लिए क्या सीन है, रिन्यूअल के लिए क्या सीन है। फ्रेश को लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट है क्योंकि फ्रेश का जो अभी जो स्क्रीन खुल रहा है वो अलग तरीके से खुल रहा है, तो बहुत सारे आप लोगों के मन में डाउट है। तो इस वीडियो के अंदर सारे क्लियर करेंगे, हर कैटेगरी के वाइज आपको चीज़ें बता दूंगा जिससे आपको जो है कि कोई डाउट ना रह जाए करंट स्टेटस के रिगार्डिंग। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी है, सही इन्फॉर्मेशन पानी है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में करंट स्टेटस कब से दिखेगा और क्या सीनरी होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो करंट स्टेटस दिखता है वो कब दिखता है, वो दिखता है आपका जब एनआईसी स्क्रूटनी कर देता है तब। अब एनआईसी स्क्रूटनी होता क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, जब आप लोग फॉर्म भरते हो सबसे पहले तो वो आपका फॉर्म जो है कि जाता है आपके कॉलेज में, कॉलेज उसको आपकी डिटेल चेक करता है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद कॉलेज को फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद समाज कल्याण जाता है, समाज कल्याण से उस फॉर्म को लोग भेज देते हैं एनआईसी। एनआईसी होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये होता है लखनऊ में एक सॉफ्टवेयर है पीएफएमएस, मतलब वहाँ पे चला जाता है आपका फॉर्म। वो सारी जानकारी चेक करते हैं, उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद उसको समाज कल्याण को वो लोग वापस स्टेटस भेज देते हैं और उसी समय छात्रों को भी वो स्टेटस दिखा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि जो आप लोग का करंट स्टेटस है वो जारी होता है जब एनआईसी जो है कि अपना स्क्रूटनी कर लेता है, एनआईसी अपना चीज़ें जो है कि चेक कर लेता है। तो उसकी डेट क्या होने वाली थी मैं आपको पहले बता देता हूँ। चलिए लाइन से आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये टाइम टेबल है, शेड्यूल है, ये जनरल कैटेगरी का शेड्यूल है सेकेंड राउंड का। तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि एनआईसी का जो स्क्रूटनी है ऑलरेडी जो है कि हम लोग उसके पास आ गए हैं, लेकिन अभी भी किसी का स्टेटस नहीं जारी हुआ। और आप लोगों को मालूम होगा कि फर्स्ट राउंड का जो है कि पेमेंट भी बहुत लोगों का होना शुरू हो गया है और बहुत लोगों का पैसा जो है कि आने वाला है अगले 5-7 दिनों के अंदर अंदर, लेकिन अभी भी कहीं भी करंट स्टेटस का नामो निशान नहीं है। इसलिए एक चीज़ मैं डाउट कर रहा हूं, जो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हो सकता है इस बार ये लोग करंट स्टेटस जैसी कोई चीज़ जारी ही ना करें। करंट स्टेटस वो होता है जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे रिन्यूअल के छात्र हैं उनको मालूम होता है करंट स्टेटस क्या होता है, उसमें पूरी जानकारी लिखी होती है एक ही पेज पे कि फॉरवर्ड हुआ कि नहीं हुआ, समाज कल्याण के द्वारा वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, उसमें कोई दिक्कत है वो भी दिखती है, ये सारी चीज़ें। इस बार अभी तक वो वाला स्टेटस जारी नहीं किया है, जबकि फर्स्ट राउंड का पेमेंट भी आने वाला है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि अभी श्योरिटी नहीं है करंट स्टेटस आएगा या नहीं आएगा। आना कब चाहिए आइडियली वो आपको मैं दिखाता हूँ। सेकेंड राउंड का टाइम टेबल देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए राज्य एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी किया जाना कब से कब तक है, 23 जनवरी तक है स्क्रूटनी। देखो जो मैंने अभी आपको चीज़ें समझाई कि एनआईसी की स्क्रूटनी के बाद आप लोग के स्टेटस जारी किए जाते हैं, वो होनी है 23 जनवरी तक। उसके बाद आप देखोगे करेक्शन का मौका ये लोग दे रहे हैं 23 से लेकर 27 के बीच में। यहाँ देखिए 8 नंबर पॉइंट को आप पढ़िए, एओबीसी का हम लोग स्टेटस टाइम टेबल देख रहे हैं। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है एओबीसी कैटेगरी का उनका टाइम टेबल है सेकेंड राउंड का। थर्ड राउंड की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी जारी हुआ है, ये सेकेंड राउंड का है, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ देखो करेक्शन का मौका क्या है, संदेहास्पद त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही किया जाना एवं पुनः जो है कि अगर शायद किया जाना 27 तक। तो करेक्शन का मौका जब ये लोग दे रहे हैं 23 से लेकर 27 तक, तो सिंपल सी बात है स्टेटस भी इसके पहले जारी हो जाना चाहिए, तभी तो आपको मालूम चलेगा कि आपको करेक्शन करना है या नहीं करना है। तो आइडियली तो इसके पहले जारी हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे अभी उम्मीद नहीं लग रही कि स्टेटस आप लोग के जारी किए जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सेम लाइन की जो है कि आप लोग को स्टेटस जारी करने के बाद रिलेटेड आपको जो है कि लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखो पीएफएमएस पोर्टल से सत्यानुपरांत प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन के डेटा को विभाग द्वारा प्रदान किए बिंदुओं के आधार पर परीक्षण करते हुए शुद्ध था संदेहास्पद डेटा को अलग किया जाना था, शुद्ध डेटा को सत्यापन हेतु जिला इनके आधार पर उपलब्ध कराया जाना, और जो संदेहास्पद डेटा है उनको छात्रों के लॉगिन में जो है कि प्रदर्शित किया जाना। यहाँ देखिए आप लोग, इस लाइन का मतलब ये होता है स्टेटस दिखाया जाना। यहाँ देखिए संदेहास्पद आवेदनों में त्रुटिगत त्रुटियों को सुधारने हेतु छात्रों के लॉगिन में आवेदन को पुनः प्रदर्शित किया जाना, मतलब आप लोग को जो है कि आप लोग के स्टेटस में दिखाया जाना। तो वो उसकी डेट है, वो ऑफिशियल डेट है 27 जनवरी तक, यानी कि 23 से लेकर 27, लेकिन उम्मीद कम है इस बार। आपको मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड का जिन्होंने आवेदन किया उनका पैसा भी आने वाला, लेकिन अभी तक उनका करंट स्टेटस जारी नहीं किया गया है। तो हो सकता है लोग इस बार करंट स्टेटस जारी ही ना करें। ये मतलब मैं आपको एक इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि देखते हुए ऐसा लग रहा है कि स्टेटस जारी नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक जारी कर देना चाहिए था। जनवरी चल रही है आप लोगों को मालूम है, और फरवरी में पेमेंट आने वाला है फरवरी के एंड में, तो उसके पहले स्टेटस ये लोग जारी कर देते हैं। इसी तरह से SC/ST का भी सेम है, मतलब उसमें भी आपको अगर ढूंढोगे तो आपको सेम मिल जाएगा। एनआईसी की स्क्रूटनी और उसमें वो चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो ये SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का
जो है कि समय सारणी है। इसमें भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी होनी है 27 से लेकर 4 के बीच में होनी है, और जो है कि स्टेटस जो जारी करने की अपडेट देखोगे तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक करेक्शन होना है, और उसी के पहले स्टेटस भी जारी हो जाएगा। तो ये पूरा जो है कि चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई अभी तक एनआईसी की स्क्रूटनी कहाँ तक किस डेट को होने वाली है, और करेक्शन का मौका कब मिलेगा, और साथ में करंट स्टेटस कब जारी हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि चांसेस कम है, हो सकता है इस बार लोग स्टेटस ही ना जारी करें। अब देखते कैसे स्टेटस, सिंपल आप लॉगिन करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जब लॉगिन करते हो तो आपको देखने को मिल जाएगा स्टेटस। जब लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा चेक करंट स्टेटस। इस वाले ऑप्शन को आप देख सकते हो, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो स्टेटस जो है कि आपका दिख जाएगा। लेकिन क्योंकि इस बार जारी नहीं किया गया इसलिए इस पर क्लिक करने पर भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, पर ये तरीका यही है करंट स्टेटस देखने का। जो दूसरा स्टेटस अभी आप लोगों को दिख रहा है वो है यहाँ पर, जब आप लॉगिन करोगे तो जो लॉगिन करने के बाद आपको जो है कि देखने को मिल रहा है वो है एक तरीके का करंट स्टेटस यहाँ पर जो फ्रेश वाले छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है कि समस्या आ रही है। अभी जैसे जिनका मैंने लॉगिन किया इनका है फ्रेश फॉर्म, तो इसमें यहाँ पर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो जितने भी फ्रेश वाले हैं वो लोग परेशान ना हो, ये सारे फ्रेश कैटेगरी का अभी तक इसी तरीके से है। यहाँ पर वो वाला स्टेटस जारी नहीं हुआ है जो छोटा वाला की स्टेटस होता है, जिसमें कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद आप लोग का जो है कि परसेंटेज कितना डाले हैं, ये चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है, सत्यापित किया गया नहीं किया गया। तो फ्रेश के सेन में, फ्रेश वाले में मतलब ये चीज़ अभी जारी नहीं हुई है, तो फ्रेश वाले इस चीज़ के लिए परेशान ना हो, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि फ्रेश कैटेगरी में किसी का भी यहाँ पर कुछ और नहीं दिख रहा है, इसके अलावा यही अभी आप लोग का दिख रहा है। फ्रेश के अलावा जितने लोग रिन्यूअल हैं वो लोग अपना एक स्टेटस देख सकते हैं, लॉगिन करोगे जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। तो लॉगिन करते हैं आपको यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें जो है कि देखने को मिलेंगी। जैसे आप लॉगिन करते हो इस तरीके से देखने को मिलता है, रिन्यूअल वालों को दिख रहा है, ये फ्रेश को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझ सकते हो। ये वाला स्टेटस देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल जाते हो लॉगिन करना, अपने कैटेगरी के अंदर जाके लॉगिन जैसे ही करोगे आपके सामने ही ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर समझने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ यहाँ पर देखो सत्यापित नहीं किया गया, तो ये होना चाहिए सत्यापित किया गया, अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा। तो ये होना चाहिए सत्यापित किया गया, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ आपके कॉलेज ने फॉरवर्ड किया नहीं किया गया, वो आप यहाँ पर जूम करोगे देखने को मिल जाएगा। स्टेटस में यहाँ पर देखिए फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से होना चाहिए, फॉरवर्डेड होना चाहिए, यहाँ पर सत्यापित किया गया होना चाहिए, और अटेंडेंस परसेंटेज 75 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 75 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और बहुत लोगों को ये डेट को लेकर भी डाउट हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इस डेट जो यहाँ पर आपको देखने को मिली है वो लिखी हुई है 23-24। तो ये इस बार पता नहीं कैसे लोग लिख रहे हैं 23-24 यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन अगर आप ऊपर डेट नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको 24-25 देखने को मिल जाएगी। तो ये नया ही स्टेटस है, नया वाला ही मतलब स्क्रीनशॉट है, ऐसा नहीं मैं पुराना आपको दिखा रहा। यहाँ ऊपर में आपको डेट देखने को मिल जाएगी 24-25, तो ये नया वाला ही है। यहाँ पर 23-24 लिखा हुआ, यहाँ भी आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन संख्या 24-25, तो ये 24-25 का ही जो है कि सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो इस तरीके का स्टेटस अभी आप लोग देख सकते हो, फ्रेश वाले नहीं देख सकते हैं। देखो आइडियली आप लोग का इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सत्यापित नहीं की जगह सत्यापित होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो एक तरीके का स्टेटस और है, इसमें आप देखो वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट है लेकिन फॉरवर्डेड नहीं हुआ अभी। तो इस वाले में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, सत्यापित नहीं है, फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो ये 2 चीज़ें हैं। अभी ये वाला स्टेटस अभी आप लोग देख सकते हैं, इसके अलावा भी कोई भी स्टेटस जारी नहीं हुए हैं। मेन जो है आप लोग होना कैसे चाहिए, होना चाहिए इस तरीके से, यहाँ पर लिखना चाहिए सत्यापित किया गया, यहाँ पे होना चाहिए फॉरवर्डेड इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे अटेंडेंस भी देखो कितना सही है 77। तो अगर इस तरीके से है तो अभी आपका जो भी स्टेटस है करेक्ट है, बिल्कुल सही है। जितने रिन्यूअल के छात्र हैं अपना ये वाली चीज़ें देख लो आप कि ये तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए, 1 और यहाँ पर 2 और ये 3। तो ये 3 चीज़ें सही हैं तो आपका जो है कि मौजूदा स्टेटस अभी फिलहाल की डेट में सही होने वाली है। तो ये था आपका करंट स्टेटस से रिलेटेड जितना भी डाउट था। फ्रेश का भी मैंने आपको बता दिया कि फ्रेश में भी किसी का भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, फ्रेश में सभी का वही दिख रहा है जो भी आपको मैंने दिखाया स्क्रीन पर। और रिन्यूअल में आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी कि ये 3 चीज़ें आपको देख लेनी, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हो, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर फॉरवर्ड होना चाहिए, और तीसरा जो है कि अटेंडेंस 75 से होनी चाहिए ज़्यादा। तो अभी आप ये तीनों चीज़ें देख लो, तीनों चीज़ें सही है तो बिल्कुल परफेक्ट है, अभी आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और करंट स्टेटस को लेकर जो मैंने आपको बताया पूरा बता दिया डेट वाइज की आखिर में जो तारीख है ऑफिशियल कब है। लेकिन फर्स्ट राउंड का क्योंकि जारी नहीं किया गया है, पेमेंट भी आने वाली है, इसलिए मुझे लग रहा है सेकेंड का भी लोग जारी ना करें, हो सकता है करंट स्टेटस और डायरेक्ट ही चीज़ें हो जाए। लेकिन एक मुझे डाउट है, करेक्शन करने से पहले स्टेटस इनको जारी करना पड़ेगा, क्योंकि मालूम कैसे चलेगा कि करेक्शन किसको करना है और किसको नहीं करना है। तो करेक्शन की डेट के पहले जो है कि करंट स्टेटस जारी हो जाएगा, अगर जारी करना होगा, उसके बाद जारी नहीं होगा। तो अभी आपको एक रफ में अगर डेट बता दूं, अगर इनको करंट स्टेटस जारी करना है तो अगले 7 से 10 दिनों के अंदर जो है कि आपका करंट स्टेटस जारी करेंगे। उससे पहले तो बहुत मुश्किल है, उसके बाद ही ये लोग जारी करेंगे, क्योंकि स्टेटस जो है कि ये लोग जारी करेंगे जब आप लोगों को सुधार का लोग मौका देने वाले हैं। वो मैंने आपको बता दिया। जनरल कैटेगरी वाले भी टाइम टेबल में इसी तरीके से देख लेंगे अपना, एनआईसी स्क्रूटनी के बाद आपको नीचे मिल जाएगा सुधार का मौका,
वहीं पर आपको जो है करंट स्टेटस भी जारी होता हुआ दिख जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग करंट स्टेटस से रिलेटेड थी। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।